सभी को जय हिंद, वेलकम टू द ह्यूमैनिटी वाला। इसके पहले मैंने टॉपिक में क्या देखा था, गुरुवाफे एंड डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या देखेंगे, व्हाई डिड द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। आपको जिसको नहीं पता, जिसने वीडियो नहीं देखा, उसको बता दूं कि यूएसएसआर एक संगठन था जो कोल्ड वॉर में निकला था। कोल्ड वॉर में दो संगठन निकले थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में राइवलरी शुरू हो गई थी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है, जिसमें से अब दो फेर थे, एक था यूएसए एक यूएसएसआर। एक देश का खात्मा हो रहा है, कौन है वो, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसए 14-15 देशों का एक संगठन था, ठीक है। अब आगे आप मतलब शुरू करते हैं। तो हम चैप्टर के पढ़ें द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। तो इसको शुरू करते हैं। द क्वेश्चन वाज वर्थ आस्किंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जायज़ है कि मतलब नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन, सिर्फ हम सोवियत यूनियन को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि एक इतना बड़ा साम्राज्य अगर टूट रहा है, मान लीजिए कोई छोटी में टूट नहीं, एक 14-15 देशों का एक साम्राज्य जो टूट रहा है, तो आखिर कोई तो मेन रीजन होगा ना, ठीक है। सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म इन अ पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स। देखिए, इसके पहले बहुत से संगठन टूटे थे। ये पहला यूएसएसआर ही नहीं कि यही एक संगठन टूटे, इसके पहले भी बहुत से टूटे थे। लेकिन ये इसके साथ साथ यूएसएसआर जब टूट रहा है, उसके साथ साथ कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी उसका भी खात्मा हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है, उसका प्रभाव कम हो रहा था। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शुरू होता है कि इंटरनल वीकनेस, जो यूएसएसआर के लोगों थे वहाँ की अंदर ही, मतलब एक होता है ना कि एक घर के अंदर की दिक्कत है, ठीक है। कोई चीज़ बाहर से बहुत मजबूत है लेकिन अंदर जो खोखला होता जा रहा है तो दिक्कत होता है ना। बाहर सब कितना मजबूत बना लेकिन अंदर खोखला है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनल वीकनेस उसे कहते हैं, मतलब अंदरी जो दिक्कतें आ रही थी। सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच फेल टू द पीपल एक्सप्रेशन। जो पॉलिटिकली जो सोवियत के पॉलिटिकल सिस्टम थे, ठीक है, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे, वो पीपल के एक्सप्रेशन, वहाँ के जो देशवासी थे उनको इकोनॉमिकली फील्ड, मतलब उनका जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था वो पीपल के एक्सप्रेशन, उनकी इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। अब जो इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पा, तो यहाँ दिक्कतें शुरू होंगी भाई। अगर किसी देशवासी, आपके देशवासियों की आप इच्छाएं नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत ही होगी। ये नहीं कह रहा कि आप देखिए, जहाँ अगर किसी देश में ये जरूरी नहीं है कि सबका इच्छाएं फुल रहती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की तो होती है ना। अब यहाँ पे एकदम दिक्कत हो गया था कि बहुत से लोगों की नहीं हो पाई थी, मतलब मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे हो ही नहीं पा रही थी, यही दिक्कत हो गया था, ठीक है। इकोनॉमिकली यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन थे वो पीपल के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेगनेंट फॉर द मेनी ईयर्स, बहुत टाइम से जो इनकी इकोनॉमी थी यानी जीडीपी जो भी था इनका इकोनॉमी था वो स्टेगनेंट होना था यानी रुक गया था, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड टू द फूड शॉर्टेज। वहाँ के जो फूड शॉर्टेज को दिक्कत प्रभाव हो गया था, वहाँ का फूड शॉर्टेज हो गया था। मतलब अब खाने को नहीं रहेगा, दिक्कत तो होगी ना, मतलब अब खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं इंजॉय कर रहे, तो दिक्कत तो शुरू हो गई ना। तो यही सब मेन चीज़ थी यहाँ पे इनका, क्या बोलते हैं, इंटरनल वीकनेस का, ठीक है। तब समझ रहे हैं कि ये इतना वीक हुआ क्यों, आखिर इतना बड़ा जो संगठन था आखिर बना था रशिया का, मतलब यूएसएसआर में रशिया है, यूक्रेन था, जॉर्जिया था, लिथुआनिया था, फिर क्या बोलते हैं और भी बाकी देश थे। तो आखिर इतने दिग्गज देश थे तो कमज़ोर कैसे पड़ गया भाई। लेकिन आज भी आपको पता होगा कि यूएसएसआर इतना मजबूत है, तो उस समय कैसे, मतलब रशिया इतना मजबूत है तो उस समय कैसे कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। वाई इट बिकम सो वीक। The Soviet economy used the resource maintaining the nuclear and military arsenal and the development of the satellite in Eastern Europe and Asian Republic 5 Center, ठीक है। ये जो सोवियत इकोनॉमी थी, जो नेशन का जो रिसोर्स था, जो भी इनके पास चीज़ें थी, जो भी पैसा था, वो किस में लगा देते थे, न्यूक्लियर मिसाइल में। जब सब चीज़ मिसाइल में लगा देंगे तो खाएंगे कहाँ से। दिक्कत तो ये बात आ गई थी, अब भैया अगर सारा चीज़, मान लीजिए आपके पास 2 रुपये है और 2 रुपये का आप केवल जाकर बंदूक खरीद लेंगे तो कुछ खाने के लिए तो रखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ क्या कर देते थे, सारा किस में लगा देते थे, न्यूक्लियर मिसाइल में लगा देते थे, मिलिट्री आर्सेनल में लगा देते थे, और अपना सैटेलाइट को जो प्रोग्राम है, जो भी इनका अंतरिक्ष था, उसमें डेवलपमेंट करने में लगा देते थे। और ज़्यादातर कहाँ करते थे, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में जो इनका था, ईस्टर्न यूरोप में और एशियन रिपब्लिक के 5 सेंटर पे ये करते थे, ठीक है। अब ये करते क्यों थे, क्योंकि ये यूएसए को मैच करना चाहते थे, इनके साथ रहना चाहते थे। ये एक आर्म रेस में जुड़ चुके थे, मतलब ये यूएसए से पीछे नहीं होना चाहते थे। देखते थे टाइम टू टाइम मैनेज करते रहते थे, अगर यूएसए थोड़ा सा आगे निकलता था तो ये भी अपना पूरा पैसा झोंक के इसके सामने आ जाते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अपना सारा रिसोर्स किस में डाल दिए, न्यूक्लियर और क्या न्यूक्लियर मिसाइल में और मिलिट्री आर्सेनल में, और क्या बोलते हैं, सैटेलाइट को डेवलपमेंट करने में, ठीक है। जो अब मान लीजिए इतना बड़ा संगठन था 15 देशों का, मान लीजिए अब केवल इसमें मेन पार्ट रशिया प्ले करता था और ईस्टर्न यूरोप जो दिग्गज थे वही उनको ही फ़ायदा होता था। जो छोटे इंसान देश जुड़े थे उनको सोचते थे कि यार किस चीज़ का है, आखिर में क्या दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए बहुत बड़े लोग अपने आपस में लड़ते हैं, तो जो छोटे उनके जुड़े होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। उनको उनसे उतना मतलब नहीं होता है, तो इसलिए उनको लगता था कि यार इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है, केवल पैसों का दबाव हो रहा है, हमारी GDP गिर रही है, हमारे पास कर्ज में डूबे जा रहे हैं,
और हम केवल क्या काम कर रहे हैं, मिलिट्री पे काम कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिक्स पे, वेपन पे काम कर रहे हैं, अपने अपने सिटीजन पे नहीं काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ के लोगों को काम नहीं कर रहे हैं, केवल मिलिट्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से इंटरनल वीकनेस शुरू हुआ था। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी पीपल बिकम नॉलेजेबल अबाउट द वेस्ट। उसी टाइम मतलब आज की जैसे ना, आज तो टेक्नोलॉजी वाली इंस्टा है, फेसबुक है, क्या बोलते हैं, ट्विटर है और व्हाट्सअप है, बाकी चीज़ें जिसके वजह से हम काफ़ी यूट्यूब पे है वीडियो देख रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जिसकी वजह से हम देश दुनिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त इतना चीज़ें नहीं डेवलप थी, ठीक है, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन पता चल गया कि जो वेस्ट है, पीपल आर नॉलेजेबल अबाउट द वेस्ट दैट दे कुड सी द डिस्पार्टी। वहाँ की जो मतलब डेवलपमेंट, वो समझ गए थे कि जो यूएसएसआर था वो पता किसको फॉलो करता था, सोशलिज्म को, और जो यूएसए था वो किसको फॉलो करता था, कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। यूएसएसआर सोशलिज्म को फॉलो करता था और यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। यूएसएसआर बोलता था कि हमारा बढ़िया, यूएसए बोलता था कि हमारा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ, तो लेकिन यहाँ लोग तब तक उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन यहाँ जो पीपल थे, कहाँ की यूएसएसआर के पीपल थे, वो जान चुके थे कि वेस्ट मतलब यूएसए काफ़ी ज़्यादा आगे हमसे, किसमें, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, इकोनॉमिक में, उसका हर चीज़ में वो हमसे ज़्यादा आगे हो गया है। और ये लोग, पता है आपको कि ये लोग सुनते भी तक नहीं थे, यहाँ पे राइट नहीं थी, किसमें, यूएसएसआर में आम जनता को, मतलब ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल को राइट्स नहीं थे, उनकी राइट नहीं थे, उनके मतलब वो पूरा जैसे हम डेमोक्रेटिक अपनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, राइट टू फ्रीडम होता है, बोलने की आज़ादी होती है, इनके पास फ्रीडम ही नहीं होता था कि अपनी बातें भी रख सकें, ठीक है। और ठीक है, ये तो चलिए दूसरा टॉपिक हो गया। यहाँ तक कि ये जो किसके यूएसएसआर के लोग थे वो समझ चुके थे कि वेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दे कुड सी द डिस्पार्टीज, और वहाँ के जो कुछ लोग थे वो डिफरेंस देख सकते थे कि यूएस से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, किससे, यूएसएसआर से, ठीक है। आफ्टर ईयर बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत सिस्टम हैज़ बेटर देन द वेस्टर्न कैपिटलिज्म बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। भैया झूठ का घड़ा कब तक भरोगे, एक ना एक दिन तो फूटना ज़रूरी है। अब फूट गया, कैसे? इनको कई सालों से बताया जाता था, कई सालों से, किसको, यूएसएसआर के लोगों को बताया जाता था कि भैया सोशलिज्म बढ़िया है, कैपिटलिज्म बेकार है, जो वेस्ट है वो जो हमारा सोशलिज्म है वो वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही था। रियलिटी क्या था कि यूएसए वाले काफ़ी ज़्यादा आगे हो गए थे, किससे, यूएसएसआर वालों से, ठीक है। तो अब समझ में आया ना कि यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखे यार, छुपा नहीं सकते हम, कितना टाइम तक छुपाएंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 10 साल, एक ना एक दिन तो सामने आना ही आना है। तो वही चीज़ यहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ के लोगों को धीरे धीरे नॉलेजेबल हुए, फिर यहाँ के लोग यहाँ के बारे में जाने, और वहाँ फिर जब कोई चीज़ जान जाता तो फिर वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता था। यही चीज़ हुआ, अब सब लोग यहाँ जानना शुरू हो गए थे कि जो बस इनको ये बताया जाता था कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये लोग जानते नहीं थे कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है। एक बात समझिए, क्या बोलते हैं, कुएं का मेंढक क्या जाने कि समंदर कितना गहरा है। कहीं बारिश आ गया, अगर पानी ओवरफ्लो हुआ, पहुंच गया नदी के तो समंदर, तब ना पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो वही सेम चीज़, इन लोगों को उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना अच्छी चीज़ें नहीं पता थी कि वो और ये चीज़ों को जान सके। इन लोग को बस बताया जाता था कि हाँ हमारा वेस्ट क्या बोलते हैं, सोशलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, किससे, वेस्टर्न पार्ट यानी यूएसए से, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पता चल गया और रियलिटी डिफरेंट थी, क्या थी कि यूएसए इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था, ठीक है। सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सेंस। ये पॉलिटिकली तो स्टैग्नेंट हुआ ही था, मतलब इकोनॉमिकली मतलब रुक गया था इसकी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इसकी दिक्कतें आ गई थी। किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्यूरोक्रेटिक में, मतलब जो कंट्रोल होता है उसमें भी दिक्कतें आ गई थी, ठीक है। दे रूल्ड ओवर 70 ईयर बट दे नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। अब देखिए ये संगठन था 15 देशों का, 14-15 देशों का संगठन है, ठीक है। लेकिन इसमें रूल पता कौन करता था इस पे, ये रशिया इन सबको रूल करता था, ठीक है। 70 साल से ज़्यादा रूल कर चुका था, लेकिन ये लोगों की इच्छाएं नहीं सुनता था, लोगों की बात को नहीं जवाब नहीं देना ठीक समझता था, मतलब यार क्या कर लोगे, ऐसे करता था। लेकिन आज यही इंडिया में हो जाता है, तुरंत प्रोटेस्ट होगा, विद्रोह हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ नहीं था। तो भाई अगर कोई भी चीज़ कितना समय तक दबा पाएंगे, किसी को कितना समय तक दबा पाएंगे, 1 से 2 साल, ज़्यादा बहुत करेंगे ना यार, किसी को समझना उसको उतना ही दवाई जितना सह सके, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर वो फिर क्या करेगा आपको पता ही होगा। पता क्या होगा आप लोग देख ही सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ, इन पे कुछ मतलब ही नहीं सोचता था, इनको नेगलेक्ट कर देता था, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल वर प्लेंटेड स्लो डाउन शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। उनको एकदम लगता था कि यार हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है, केवल यही लोग रूल कर रहे हैं। एक तो रशिया सब पे डोमिनेट करता था, थोड़ा तो यूक्रेन, जॉर्जिया ये सब थे तो डोमिनेट करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सबको कंट्रोल कौन रखता था, रशिया। तो भाई आपको अगर संगठन है, ये थोड़ी बोला गया था कि आप फ्लिप रख रहे हैं, मतलब एक फ्लिप मतलब नौकर तरफ रखेंगे, बंदी बना के रखेंगे, ये सब पे रूल करता था एकदम रशिया। किस पे, ये यूक्रेन के, जो रशिया के, यूएसएसआर के जो और बाकी देश थे उन पे एकदम कंट्रोल बनाए रखता था, ठीक है। इनके कल्चरल अफेयर, आपको पता है कल्चरल कितना ज़्यादा दिक्कत, कल्चरल कितना ज़्यादा, मतलब एक होता है कि
डिफ्रेंशिएट पैदा कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारी आइडियोलॉजी, हमारा कल्चर अलग है, ए का कल्चर अलग है, बी का कल्चर अलग है, तो आप ये चाहेगा ना कि हम अपना फ्रीडम हो हमारे पास, हम अपना कल्चर एंजॉय कर सकें। बी चाहेगा कि हम अपना फ्रीडम और हम अपना कल्चर एंजॉय करें, हम अपना रिलीजियस एंजॉय करें, लेकिन ये बीच में टांग लड़ा दे देते थे सब। तो ये इन सब चीज़ों को नहीं पसंद थी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इनके जो 70 साल से रूल कर रहे थे, आप कितना दबाएंगे, इनको जवाब ही नहीं देता था, कोई मतलब ही नहीं समझता था। और ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड टू स्लो डाउन, उनको लगता था कि यार नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनको मतलब ये समझ नहीं आता, तो धीरे धीरे वो दूर हटना चले गए एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द आउट अथॉरिटी, फिर यही चीज़ आया कि जो रशिया था वो सब पे कंट्रोल रखता था, ठीक है। एक ही जगह पे मतलब सब कोई मतलब सारा चीज़ कंट्रोल किया जा रहा है, सारा चीज़ एक ही जगह पे बन रहा है, हम लोग को एकदम नेगलेक्ट ही किया जा रहा था। किसको? हम लोग मतलब वो जो भी बाकी कंट्री थे रशिया के अलावा, ठीक है, किसमें? यूएसएसआर में, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी गेंड मोर प्रिविलेज देन द ऑर्डिनरी पीपल, ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पुलिस थी, ये मतलब वहाँ की पुलिस थी, वहाँ के जो कंट्रोलर थे, वो ज़्यादा प्रिविलेज पाते थे, उनके पास ज़्यादा राइट था एज कम्पेयर टू किसके? ऑर्डिनरी पीपल। आज भी हमारे पास देखते हैं, लेकिन इंडिया में देखते हैं कि जो अपर लेवल के अधिकारी और भी होते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रिविलेज होता है, उनका थोड़ा सा और ज़्यादा राइट होता है, मतलब राइट मतलब थोड़ा सा आप देखते हैं, आपको प्रैक्टिकली आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही था। यहाँ ऑर्डिनरी पीपल एकदम कॉमन पीपल, हम लोग पास तो राइट होता है, हम लोग बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, इनके पास तो वो भी नहीं था। लेकिन ये लोग एकदम क्या बोलते हैं, इनके पास पूरा भरपूर राइट था। अब किसी के पास एकदम राइट रहेगा और किसी के पास एकदम नहीं रहेगा, तो भाई जाहिर बात एकदम कंट्रोल करेगा, ठीक है, तानाशाह बन जाएगा। वही चीज़ ये करते थे ब्यूरोक्रेट्स जो थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा राइट था, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके पास राइट ही नहीं था, ठीक है। तो जो गुरबाशे थे रिफॉर्म कर, जो गुरबाशे, आपको पता है गुरबाशे कौन थे कि ये रिफॉर्म करना शुरू किए थे किसमें? यूएसएसआर में, जो चाहते थे कि क्या बोलते हैं, ये जो सोशलिज्म है इसको हटाया जाए और वहाँ पे डेमोक्रेटिक लाया जाए, फिर कैपिटलिज्म को थोड़ा सा कैच किया जाए, वहाँ के लोगों से मतलब वेस्ट मतलब यूएसए से अपना व्यवहार सही किया जाए। उसके बाद जो यहाँ के हार्डलाइनर थे, कहाँ के? यूएसएसआर के, उनका तख्ता पलट करवा दिए थे, ठीक है। तो वही गुरबाशे रिफॉर्म क्या प्रॉमिस किए थे कि डील्स विद दिस प्रॉब्लम। कौन प्रॉब्लम? इनका जो इकोनॉमिक स्टेंगेंट हो गया, पॉलिटिकली जो पीपल लोग सुन नहीं रहे हैं, जो नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। पावर नहीं शेयर हो रहा, मतलब बस रशिया ही सारा पावर रख रहा है, सारे देश यूएसएसआर के सारे संगठनों का मतलब पावर नहीं शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए वो बनाए थे कि इन सब प्रॉब्लमों का समाधान होगा। तो अब आपके मन में बात होगा यार, जब प्रॉब्लम पता चल गई, मान लो आपको मान लो चोट लगा है, मान लो ये मेरे हाथ में चोट लगा, ठीक है, हमको पता चलेगा यहाँ पे मेरी चोट है, तो हमको दवा भी यहीं लगाना है, तो दिक्कत क्या, हम दवा क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ ना लगा के कोई और आके हमको मना क्यों कर दे रहा है, मतलब समझिए कि आपको पता भी चल गया कि दिक्कत क्या है, ठीक है, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, फिर कोई कैसे आपको हटा दिया। तो दिक्कत यहाँ क्या हुई थी, मतलब कि इनका हटने का कारण क्या हो गया? द मोस्ट बेसिक आंसर, देयर इज अ टू टाइप ऑफ पीपल इन ऑर्डिनरी एंड सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। हर जगह पर दो तरह के पीपल थे, यहाँ पे भी यूएसएसआर में दो तरह के पीपल थे, एक थे ऑर्डिनरी और सेकंड कौन थे? वो थे सिस्टम वाले। सिस्टम मतलब समझिए, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन मैन, हम लोग जैसे, मतलब कुछ नहीं, मतलब एकदम कॉमन पीपल। और सिस्टम के जो थे, यानी जो मेंबर थे सिस्टम, मतलब जो सरकार के मेंबर थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो लीडर थे, जो नेता नागारी थे, इनको सिस्टम का मेंबर कहा गया। तो एक समझिए, एक ऑर्डिनरी हो गया और एक हो गया सिस्टम। तो जो ऑर्डिनरी वाले थे, इनको लगता था कि ये जो गुरबाशे हैं, ये रिफॉर्म जो कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो कर रहे हैं, क्योंकि जब ये आए थे तो इनको जैसे एक तुम्हारी एक थोड़ा सा फ्रीडम का टेस्ट पा गए थे, मतलब थोड़ा समय जब फ्रीडम दिए थे तो उनको लगा था कि हाँ यार फ्रीडम मतलब हमारे पास आज़ादी आ गई, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, काफ़ी समय से बंधक है, आपको थोड़ी आज़ादी दे दी गई, तुमको लगेगा हाँ यार, फिर वापस जाना चाहेगा वो, फिर मतलब बंधक वाले इलाके में नहीं जाना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम आज़ाद ही रहें, ठीक है। तुमको लगता था कि बहुत ज़्यादा इनके पास एस्पिरेशन था, मतलब एक चीज़ समझिए कि ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ये बहुत ज़्यादा ये सोच लिए थे कि अब गुरबाशे आएंगे एकदम से रिफॉर्म हो जाएगा, सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। तो इनको लगने लगा कि ये काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं, और जो ये लीडर थे, जो सेकेंड सिस्टम वाले थे, इनको लगा था काफ़ी ज़्यादा तेज काम कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से रिफॉर्म कर रहे हैं। और जो ऑर्डिनरी थे, इनको लगा काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं, ठीक है। स्लो किसको लगता था? ऑर्डिनरी पीपल को। और फास्ट इसको लगता था क्या बोलते हैं, सेकेंड यानी सिस्टम वाले लोगों को। तो इन दोनों के खिंचावमेंट, इन दोनों के टग ऑफ वॉर में ये अपना कंट्रोल हार गए, मतलब इनको ये इधर खिंचाव करता था, ये इधर, इन दोनों के टग ऑफ वॉर में कौन हार गया? गुरबाशे अपना सीट जो हार गया, ठीक है, हार के आगे अपना तख्ता पलट हो गया था। इन विच ही लॉस्ट द सपोर्ट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अपना जो सपोर्ट था वो खो दिए, ठीक है। एंड दोज हु आर विलिंग विद बिकमिंग एंड डिफेंडलिज्म, जो इनके साथ भी थे, जो इनके साथ थे वो भी मतलब डिसल्यूजन हो गए, उनको लगता था यार क्या मतलब ये बस बवाल करा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये भी जो इनके साथ, इनके सपोर्टर भी थे किसके? गुरबाशे के, ये भी इनका साथ छोड़ दिए, ठीक है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म,
एंड द डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी इंक्लूडिंग रशिया, बेलेटिक रिपब्लिक, लताविया, यूक्रेन, फिर आगे जॉर्जिया और भी बाकी कंट्री थे। अब यहाँ पे जब ये सब हो चुका था, इसके बाद भी मेन कारण पता है क्या निकला था यूएसएसआर का, कि अब यहाँ पे सॉवरेनिटी और क्या बोलते हैं नेशनलिज्म की भावना जग गई थी, मतलब देश प्रेम की भावना आ गई थी। किसके अंदर, हर एक देश के अंदर जो भी यूएसएसआर के मेंबर थे उनके अंदर अपने देश की देश भावना आ गई थी कि हम सबसे आगे रहेंगे, हम निकलेंगे। तो सभी लोगों की देश की एकदम चरम सीमा पे आ गई थी, किसका नेशनलिज्म एकदम चरम सीमा पे वहाँ के लोगों पे आ गया था, ठीक है, क्योंकि एक तो एकदम कंट्रोल रखता था। तो ये सभी लोग चाहते थे कि एकदम अब आगे निकल जाना है, ठीक है। आयरोनिकली कि अब इसका रीज़न क्या था, एक और मेन रीज़न क्या था कि यहाँ पर देश प्रेम की भावना आ गई, अब सब आपस में अपना अलग होना चाह रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, ठीक है, सब अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है। वो नहीं चाहता था कि एक दूसरे को कोई कंट्रोल रखे, ठीक है, वो सब अपना अपना करना चाहते हैं। इनका आयरोनिकली दैट यूरोपियन यूक्रेन थिंक दैट द सेंट्रल एशियन पॉवर्टी प्रोटेस्टिंग ड्यू टू बैकवर्डनेस एंड ड्यू टू द वास्ट डिफरेंट कल्चर। अब जो यूरोपियन यानी ईस्टर्न यूरोप के यूएसएसआर वाले कंट्री थे, ठीक है, और जो यूक्रेन जो थोड़ा डेवलप थे यूएसएसआर में, उनको जो लगता था कि जो सेंट्रल एशियन वाले लोग हैं यूएसएसआर के पार्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि सेंट्रल एशियन वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको समझ नहीं है, और वो उनको लगता था कि इनका कल्चर भी डिफरेंट है। आपको पता होगा क्या, एशिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ हर मतलब 5 से 20 से 25 किलोमीटर पे अलग ही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो मुझे पूरे एशिया में कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ पता होगा कि एशिया मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कल्चर होता है, वास्ट कल्चर, मतलब काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, काफ़ी तरह की लैंग्वेजेज हैं। इनको लगता था यार कि ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है और इनको कुछ समझ नहीं है, केवल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो और ये इनका सारा झेल कौन रहा है, ये हम यूरोपियन कंट्री झेल रहे हैं, यूरोप वाले झेल रहे हैं, बाकी यूक्रेन, रशिया, ये यूक्रेन वाले झेल रहे हैं। तो इनको लगता था इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हो गया था। तो यही सब मेन रीज़न था जो कि इनको ख़त्म करने के तदार पे ला दिया था, मतलब ख़त्म कर ही दिया था पूरा। 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आएगा। एक बार आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ लीजिए, आपको पूरा वीडियो अपने आप समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।